हेलो एंड यू वाचिंग लैपटॉप वी बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लैंप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन लैंप्स का कनेक्शन है लाइट्स से। टू स्टार्ट विद हम लाइट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और लाइट्स में दो तरह की लाइट होती हैं, आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट। यानी कि सोर्स ऑफ लाइट इज़ नेचर, और जो हम आपके विंडोज़ एंड डोर्स के थ्रू आपके घर में एंटर करती हैं, ये हो गई आपकी नेचुरल लाइट्स। इसके अलावा जो लाइट्स होती हैं वो कई कैटेगरीज़ में होती है। हम बात करेंगे लैंप्स की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाइट के अलग अलग प्रोविज़न बता दें जो क्विक एंड शॉर्ट होते हैं। नेचुरल लाइट्स को हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे जो लाइट्स आपकी प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखें तो वन इज़ दी शैंडेलियर। ये सीलिंग पे होती है, ये आपके COB यानी कि क्लिप ऑन बोर्ड लाइट्स के साथ मैच होती है। शैंडिलियर का पर्पस होता है आपके घर में एक फोकस अट्रैक्शन बनाना, एक फोकस बनाना, एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना। इट गेट ऑल आइज ऑन इफ इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। सो आप इसको एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं। इल्यूमिनेशन के लिए भी ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल होता है। द होल आइडिया इज़ बेसिकली टू क्रिएट द इल्यूमिनेशन इन सर्टन वे कि पूरे घर में, पूरे रूम में एक लाइट को इक्वली स्प्रेड एंड बाउंस करती है ये, क्योंकि इस लाइट का जनरली फोकस सीलिंग की तरफ होता है, जिसकी वजह से आपके पूरे घर में एक लाइट का इल्यूमिनेशन क्रिएट होता है। एट द सेम टाइम प्रॉपर्ली हंग अप शैंडिलियर आपको एक ज्वेलरी का भी काम करता है। तो अपने थीम के हिसाब से एक होता है सीलिंग पे ये वाली लाइट्स। इसके अलावा COB लाइट्स होती हैं जो कि क्लिप ऑन बोर्ड लाइट्स हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरा है वॉल लाइट्स जो कि आपके शैंडिलियर से मैचिंग होती हैं। बहुत सारे घरों में ओपन बल्ब्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं। लैंप्स में, लाइट्स में, ट्यूब्स में, ओपन बल्ब्स में फ़र्क होता है। ओपन ट्यूब्स जो है वो अच्छे नहीं दिखते हैं, ओपन बल्ब्स अच्छे नहीं दिखते हैं। वॉल लाइट्स लगाएं। वॉल लाइट्स आप अपने शैंडिलियर से उसको मैच कर लें। अगर आपने शैंडिलियर नहीं लगाया है तो आप अपने थीम के हिसाब से उनको मैच कर लें। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है तो आप मेटल के वॉल लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोहेमियन स्टाइल के हैं तो आप स्टोन यूज़ कर सकते हैं, वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एथनिक स्टाइल का है तो आप हमारे जैसे लाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने शैंडिलियर से मैच किया है उनको, और वो एक क्रिस्टल में है। इसके अलावा जो लाइट्स है वो है COB लाइट्स। COB लाइट्स के बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। इनको क्लिप ऑन बोर्ड लाइट्स बोलते हैं। इनके अलग से रेडी लाइट्स आते हैं। ये आप क्लिप ऑन बोर्ड लाइट्स अपने आराम से किसी भी PVC पैनल्स में या फिर POP में उसको फिक्स कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम जानकारी गैदर करेंगे और फिर आपको उससे शेयर करेंगे कि COB लाइट्स का रोल क्या है। जनरली ये फोकस लाइट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो लाइट्स हैं, अब हम बात करेंगे लैंप्स की। एक ये लैंप है, इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दिस इज़ कॉल्ड बूम आर्च लैंप। बूम आर्च लैंप का पर्पज़ होता है ये जो आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, काफ़ी स्पेस होता है इससे, और ये स्लीक एंड लॉन्ग होते हैं। स्टडी से लेके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये, इनका एडवांटेज है। दूसरा होता है आर्च लाइट। Arch lights are very smart and sleek. They look very elegant and classy because they add a lot of elegance. इनके बेस जो है वो मेटल, वुड, कई शेप में आते हैं। बहुत बड़े बड़े आर्च शेप में लाइट्स होती हैं। इनको आप स्टडी रूम में लगा सकते हैं, अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं, वहाँ पे ये अच्छे दिखते हैं। दे आर नॉट फॉर बेडरूम, सो दिस इज़ द वन। ये फ्लोर के ऊपर रखा जाता है। इससे पहले जो लाइट हमने दिखाई थी वो आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं। और ये है हमारे बैंकर्स लाइट। बैंकर्स लाइट को आप कह सकते हैं, या फिर आप पियानो लाइट कहते हैं। ये स्टडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्पेस को, स्पॉट को हाईलाइट करने के काम आते हैं। तो जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि आपकी जो बाकी सोर्सेज ऑफ लाइट्स हैं वो अपनी जगह हैं, लैंप्स का इंपॉर्टेंट रोल बहुत बड़ा है। अभी जो आप लैंप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज़ कॉल्ड टॉर्च लाइट्स। ये भी फ्लोर लाइट्स होती हैं। इनमें अगर सिंगल लाइट है तो ये टॉर्च लाइट है, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ए ट्री लाइट, जिसमें मल्टीपल लाइट्स होती हैं। इनको आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में रखें और ये ऊपर लाइट को बाउंस करती हैं। ये है हमारा मूविंग आर्च। ये इसको आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको स्विंग आर्म लैंप भी कहते हैं। जिन स्पेसेस में आपको लैंप शेड्स रखने की जगह नहीं है बेड साइड टेबल पे, तो आप अपने बेड के साइड्स पे भी इनको लगवा सकते हैं। ये वहाँ पे बहुत अच्छे दिखते हैं। इनका एडवांटेज ये है, ये स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में है और आप इनको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये अच्छा होता है। और इसके अलावा जो इनकी एक और एडवांटेज होती है कि ये आप अपने पर्पज़ के हिसाब से इनको किसी भी जगह पे स्पॉट कर सकते हैं, रीडिंग पर्पज़ से या फिर आप मूड क्रिएशन के लिए।
ये है ट्राइपॉड लैंप्स। ट्राइपॉड लैंप्स बहुत पॉपुलर हैं। स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में इनका अभी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज़्यादा थिक लेग्स ना होने की वजह से ये लैंप्स जो है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स। बट ऑफ कोर्स ट्राइपॉड का एक ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़े से ये थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, और आप अगर देखें तो इनको ये स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करते हैं। ट्राइपॉड लैंप्स को आप साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, ये स्टडी में भी यूज़ हो सकते हैं, ये किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप इनको। ट्राइपॉड लैंप्स बहुत अच्छे होते हैं। ट्राइपॉड्स कैमरा लैंप भी आते हैं जिनके ऊपर शेड जो है वो कैमरा के शेप में होता है। आप अगर किसी भी घर में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर डिज़ाइन है तो ये है। दिस इज़ कॉल्ड बफे डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन इज़ बेसिकली वॉज इन्वेंटेड टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर स्पॉट, स्पेशली द डाइनिंग टेबल एंड द सर्विंग एरिया और मे बी द फूड यूनिट, जहाँ पे आप फूड रखते हैं और उसके ऊपर एक लैम्प शेड रखते हैं। ग्रेजुअली इट पिक्ड अप सो ब्यूटिफुली अक्रॉस वर्ल्ड, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में दिस हैज़ टेकन सच अ रिमार्केबल एंड pioneer stage position that it has reached to bedroom, drawing room, study, dining, anywhere. इनकी अपनी एक कैलकुलेशन है जो अब हम आपको बताएंगे। आज का पूरा वीडियो फोकस है हमारा बफे लैंप्स के ऊपर, बिकॉज अनबॉक्सिंग का टाइम है, सो वी डिसाइडेड टू बाय समथिंग for our unit and we have been moving around, we have been going around, so finally we reached to this place called 7th Galaxy located at सुल्तानपुर। अब हमने कैसे इसको सेलेक्ट किया उसकी बात करेंगे। जब भी आप लैम्प ख़रीदें तो बेस उसका ख्याल रखें। जैसे हमारे पास एक यूनिट था, उसमें आप ऑलरेडी देख चुके होंगे प्रीवियस वीडियोस में। अगर नहीं देखा है तो आई विल शेयर द लिंक विद यू। एंड वी हैव अ वेरी फ्रेंच नाइस डिस्ट्रेस फिनिश यूनिट जिसमें इंक ब्लू कलर का हाफ टिंट है, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ शेड ऑफ लिटिल गोल्डन एंड ऑफ वाइट ऑन द लेफ्ट हैंड side. You will get to see that unit as well. To match with that unit, I decided to go for ink blue base. It was not an easy thing, not a very easy task to find the right base. आपका बेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्विकली आपको बताएंगे अभी, वो भी टिप्स आपसे शेयर करते जाते हैं। पहले आपको बता दें कि जो लैम्प के शेड्स हैं वो किसके शेप में आते हैं। लैम्प के शेड्स स्क्वायर में आते हैं, ओवल में आते हैं, ड्रम में आते हैं, और ऐसे एक आपका कनोपी स्टाइल में भी आते हैं। एंड देयर इज़ अ नेम टू इट विच आई डोंट रिकलेक्ट राइट नाउ। ये एक हैट बोलते हैं इसको, राइट, एंड हेड शेप में भी आते हैं। तो आपको कैसे चूज़ करना है। स्पेस कम है तो ओवल ले लें, कॉर्पोरेट लुक देना है तो स्क्वायर ले लें। अगर यू वांट टू क्रिएट अ वेरी नाइस एलिगेंट लुक इन योर बेडरूम और लिविंग रूम, देन हेड शेप इज़ द बेस्ट वन। जब भी आप बेस चूज़ करें तो आपको बेस को चूज़ करते समय कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। आप कलर कोऑर्डिनेशन कर लें। स्पेस कम है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो, क्रिस्टल में हो, क्योंकि वो बेस बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, एंड दिस विल क्रिएट अ नाइस इल्यूजन ऑफ स्पेस। अर्न शेप है, दिस इज़ कॉल्ड अर्न शेप, द वन आई हैव टेकन आउट। ये जो है ये थोड़ा थिक है, वॉल्यूम में थोड़ा वॉल्यूम में ज़्यादा दिखता है। इट लुक लिटिल जाइगेंटिक कंपेयर टू द अदर वन। Otherwise, if you have again if you are going for an ultra luxury segment and you have a space constraint, then go for sleek, long, tall base. They look very nice. What you want to do is just take the right size, and right size के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा शेड्स के कलर्स के बारे में बता दें। आज की डेट में अभी कन्वेंशनली शेड्स जो हैं अलग अलग कलर में आते थे, तो हमने ऑफ वाइट एंड बेज ये हमारे प्रेफरेबल होते हैं। और ये जो मेजरमेंट चल रहा है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने यूनिट के हिसाब से इसको लिया है। आर यूनिट वाज अराउंड 3 feet हाइटेड, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर 1.5 feet। इसका एक मेजरमेंट रेशो होता है। जिस जगह पे भी आप लैंप्स को प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ख़ास ख्याल रखें कि यूनिट आपका जो है उसका एक उसके रेशो में 50% उसका मैक्सिमम इज़ द 50 एंड मिनिमम इज़ अराउंड 15% के आसपास बीच का आपको एक लैंप लेना है। इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और शुड नॉट बी टू टॉल। टू टॉल होने इसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप किसी सोफ़ा पे या बेड पे बैठते हैं तो ये आपको उसका बल्ब दिखाई देता है। तो आपको इस लेवल पर रखना है, लेवल पे, कि आपको उसका बल्ब दिखाई ना दे। जब भी आप रेशो चेक कर रहे हैं किसी भी लैंप के शेड का विद द बेस, देन रिमेंबर ये जो रेशो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिस इज़ द रेशो यू आर सपोज टू फॉलो, एंड दीज आर द डायमेंशंस। 50% एंड 100% इज़ द डाया, एंड देन 50%। 60-40 का एक रेशो होना चाहिए आपके बेस का और आपके लैंप के शेड का। इसके अलावा जब आप
ड्राइंग रूम में हैं तो वो सारे के सारे लैम्प शेड जो आप यूनिट्स पे या साइड टेबल्स पे रखते हैं वो एक आई लेवल पे होना चाहिए। आई लेवल से ऊपर होने के बाद में लैम्प्स का बल्ब दिखने लगता है एंड दे लुक डिसप्रपोर्शनेट। अगर आपको लगता है कि आपको टॉर्च लैम्प्स रखना है, टॉर्चरी लैम्प्स जो है वो टॉल होते हैं या फ्लोर लैम्प्स रखने हैं, तो वो आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। जब भी आप लो लाइट्स लगते हैं, जैसे कि आप लैम्प शेड्स लगाते हैं, तो ये एक अलग तरह का एम्बियंस क्रिएट करते हैं आपके घर में। इनमें लगने वाले बल्ब्स भी अलग अलग तरह के आते हैं। यू कैन चूज़ दी अप्रोप्रिएट कलर। जनरली यू शुड गो फॉर वार्म वाइट। वार्म वाइट लुक्स वेरी नाइस। दिस इज़ द वन वी वर टॉकिंग अबाउट। ये हमने 7th गैलेक्सी से लैम्प लिया। इसकी कॉस्ट थी 8500 रुपीज़। इसका जो शेड था उसके अंदर इफ़ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली तो उसमें एक छोटे छोटे निशान हैं। बेसिकली डबल लेयर है ये और इसके अंदर एक अच्छी शीट है। एंड वी चोज़ वार्म वाइट लाइट्स क्योंकि पूरे घर में एक वार्म वाइट लाइट का थीम है। वाइट इज़ नॉट समथिंग विच वी प्रेफर। दिस इज़ द यूनिट वी हैव चोजन और उसके अप्रोप्रिएट सूटेबल हिसाब से हमने रखा। इट वॉज लुकिंग लिटिल शॉर्ट, सो एट टाइम्स वी फिल अप दिस यूनिट विद अदर थिंग्स टू कॉम्प्लीमेंट विद दिस पर्टिकुलर लैम्प शेड or lamp, but not necessarily you have to do it all the time. So this is how a lamp is creating a mood. Okay, now there is another thing. एक छोटा सा टिप आपके साथ और शेयर करते हैं. If you have chosen a lamp and a unit which is not going with your scheme and it's totally different, but it is making a good complement, it is giving a good complement to the rest of your house. So what you gonna do is, जैसे हमारे पास इंक ब्लू है तो हम इस कलर का एक इंक ब्लू कलर का हम थ्रो लेंगे और अपना इस सोफ़ा के ऊपर डाल देंगे। सो दे डू नॉट लुक एलिनेटेड विद ईच अदर, दे लुक कोऑर्डिनेटेड। जस्ट टू क्रिएट दैट कोऑर्डिनेशन यू नीड टू हैव समथिंग ब्लू। लुक एट दैट, दैट्स द ब्राउन वन एंड देयर इज नथिंग ब्लू ऑन दैट सोफ़ा or maybe on the wall, but this lamp is blue. So we're going to do in the coming videos, we will throw a rug or maybe a cushion cover or maybe something a throw on the sofa which will be of ink blue color. So उम्मीद करते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी वीडियो में और जो सीखा वो आपसे शेयर किया। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।